मेरा नाम कुंवर सिंह है। मैं कक्षा 8 तक पढ़ चुका हूँ, लेकिन मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता है। इस गढ़वाल में मेरे जैसे बच्चे कहे हैं कि एक कक्षा के बाद एक कक्षा में पास होते जा रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। मैंने और मेरे दोस्तों ने इस समस्या पर एक फिल्म बनाई है। यहाँ के स्कूलों में पढ़ाई की स्थिति कैसी है, ये समझने के लिए हम आपको प्राइमरी स्कूल में ले चलते हैं। इस विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इन 5 कक्षाओं के पढ़ाने के लिए अध्यापक सिर्फ एक है। 5 कक्षाओं को एक साथ सभी विषय पढ़ाना क्या एक अध्यापक के लिए संभव है? यहाँ पर जो है 1 से 5 तक की क्लासें जो हमारे पास हैं, उसमें जो है कक्षा 1 में जो है 10 बच्चे हमारे पास हैं, कक्षा 2 में जो है 2 बच्चे हैं, कक्षा 3 में जो है 3 बच्चे हैं, कक्षा 5 में जो है 11 बच्चे मात्र हैं इस विद्यालय में। जो कि जो है वर्तमान में हमारे पास जो है 30-32 बच्चे हैं, जो कि 25 और 26 के बीच संख्या होती है स्कूल में आने की, है ना। इतना कारण बनता है हमारे स्कूल में। और वो भी कारण, मुख्य कारण ये है, बच्चे बढ़ सकते थे लेकिन बढ़ने का कारण ये नहीं हुआ कि अध्यापक की कमी। एक अध्यापक जो है 1 से 5 क्लास नहीं पढ़ा सकता है, इस कारण से जो है संख्या में कुछ कमी आ चुकी है यहाँ पे। नोटियाल जी का मानना है पाठशाला में छात्र कम है, क्योंकि माँ बाप भी समझते हैं कि एक अध्यापक कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे सकते। यहाँ के लोग जो हैं, गांव के लोग बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पालन पोषण करके विद्यालय में उनको पठन पाठन के लिए भेजते हैं, लेकिन विद्यालय की स्थिति इस प्रकार से है कि 5 क्लासों में एक अध्यापक मात्र है, जिस कारण से जो है माँ बाप भी थोड़ा जो है कुछ ऐसे समस्याएं में पड़े हुए हैं कि एक अध्यापक जो है इतने विद्यार्थी बच्चों को कैसे पढ़ाए। पर मजे की बात है कि प्राइमरी में शायद ही कभी किस छात्र को इम्तिहान में फेल किया जाता है। यही वजह है मुझ जैसे छात्र भी 8वीं तक बिना फेल हुए पास हो गया, जबकि मुझे कभी ठीक से पढ़ना नहीं आया। अध्यापक छात्रों को फेल भी कैसे करें, जब अधिकांश पाठशाला में मास्टर या तो आते नहीं, आते हैं तो कभी शराब पी कर आते हैं, स्कूल के समय में ताश खेलते हैं और छात्रों से अपने घर की चीजें मंगाते हैं। ये दयाल सिंह कैंथुरा जी हैं, जो इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य रह चुके हैं। शिक्षा के बदलते स्वरूप को इन्होंने अपने आंखों से देखा है। गढ़वाल में शराब का बोलबाला तो है ही, तो विद्यालय में भी सभी अध्यापक नहीं है, ऐसे कुछ अध्यापक हैं जो समाज के लिए घातक हैं। विद्यालय खोल तो दिया, न वहाँ टाट पट्टी बैठने के लिए लड़कों के लिए, न टीचर्स के बैठने के लिए है, कहीं कमरा ही नहीं है, कहीं कमरा टूटा हुआ है, और जो कुछ पैसा सरकार की ओर से स्कूल बनाने के लिए आता है उसका भी अगर सही मूल्यांकन किया जाए तो सही नहीं हो पा रहा है। मतलब 50% अमाउंट जो है वो बर्बाद जा रहा है। बर्बाद का मतलब जो चीज़ बननी चाहिए वो नहीं है। अब साइंस पढ़ाई जा रही है विद्यालयों में, मैंने देखा है कोर्स में दर्जा 3 से साइंस है, तो साइंस के लिए अपैरेटस होनी चाहिए। बच्चे को पता ही नहीं है कि जार क्या होता है, बच्चे को पता नहीं है थर्मामीटर क्या है, बच्चे को पता ही नहीं है कि बैरोमीटर क्या है, और रटाया जा रहा है उसको खाली। तो साइंस इस तरह से नहीं सीख पाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि चीज़ ऐसी हो जिससे कि बच्चे को नॉलेज मिले और बच्चा कुछ सीखे, सामान हो, वहाँ पुस्तकें हो, लाइब्रेरी हो। उत्तरांचल ही एक ऐसा राज्य है जिसमें 1 से लेकर 8वीं तक की पुस्तकें स्कूलों में मुफ्त दी जाती है। 5वीं तक के बच्चों को मुफ्त खाना दिया जाता है। इसे साफ जाहिर होता है कि सरकार भी बच्चों की शिक्षा को गंभीर रूप से ले रहे हैं। फिर भी स्कूलों की स्थिति और बच्चों की शिक्षा के स्तर में कोई सुधार नहीं है। बच्चों के लिए किताबें आती हैं, जुलाई से स्कूल खुल जाता है तो किताबें आ रही हैं सितंबर में। तो सितंबर में किताबें आने से बच्चा क्या पढ़ेगा? पढ़ने का टाइम होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
अक्टूबर के बाद अक्टूबर में दशहरा, नवंबर में दिवाली, फिर जैसे पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ जाड़े की छुट्टी। तो इस तरह से उनका कोर्स भी पूरा नहीं हो जाता। इस साल मैंने देखा, इसी साल, कि इंटरमीडिएट कॉलेज में 8 तक की जो किताबें आई वो अब आ रही हैं, इंग्लिश और मैथ्स की किताबें अब आ रही हैं। तो क्या सीखेगा बच्चा? जुलाई गया, अगस्त गया, सितंबर गया, ये अक्टूबर है। कुछ दिनों से इस विद्यालय में दोपहर का खाना बनना शुरू हुआ है, जिससे बच्चों का ध्यान पढ़ाई में कम और खाना में ज़्यादा रहता है। बाकी बचा समय खेल कूद में बीत जाता है। उनकी पढ़ाई के समय में इस तरह व्यवधान होता रहता है। उत्तरांचल की अधिकतर स्कूलों की यही हाल है। आनंदी पूर्व माध्यमिक विद्यालय के 8वीं कक्षा में पढ़ता है। इसके पिताजी लोहार हैं, जो कड़ी मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं। इनकी आनंदी से बहुत उम्मीद है। पढ़े लिखे मास्टर बना रहा हूँ, पढ़ जा रहा हूँ क्या, और क्या करना, और सीता और क्या, पढ़ जा रही हो। रोज आनंदी कुछ मील चलकर स्कूल जाता है। आनंदी कक्षा में बैठता है। ये स्कूल में क्या सीखता है, आए ही जाने। आप क्या बनना चाहते हैं? हमारे टीचर कभी पढ़ाते नहीं, हमको क्या बनना होगा। और जब पढ़ाते हैं तब हाथ पकड़ के पढ़ाते हैं कि क्या है, ये क्या है। जब कभी पढ़ाते नहीं, 1-2 अक्षर आते हैं भी तो ये पूरे समझ में नहीं आते हैं। और स्कूल जाते हैं हम तो कभी ऐसे पढ़ाते कुछ नहीं है। हमको पढ़ाते नहीं, मेरे को अभी कुछ नहीं आता। मैं कक्षा 8 में चले गया। और जब स्कूल जाता कहते लौकी ले आना, ककड़ी ले आना, और कद्दू ले आना, और अमरूद ले आना। और जैसे हमने लाया तब मार देते हैं। और पेपरों में ऐसे करते हैं, हमारे गुड़ी नकल अपना आप देते हैं, पास भी कर देते हैं। और हमारे घर वाले कहते हैं कि मेरे माता पिता कहते हैं कि तू बहुत अच्छा लड़का बनेगा तू। और जब हम जाते हैं तब कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि जब नहीं बनूंगा, मैं चपरासी जो बनूंगा, कोई ज़रूरी बहुत अच्छा बनूंगा। और जैसे हम नकल करते हैं तो कहते हैं कि अब नाम नकल देते हैं हमारे पास कि नकल अपना देते हैं, पर्चे पर लिख ला के देते हैं कि ऐसा करो तब ये पर्चे बहुत बाहर जाएंगे। तुमको तब वो कहेंगे कि तुमको तुम्हारे बच्चों को इतना भी नहीं आता है, तुम स्कूल में अपना देता है, फिर पास करा देते हैं। और ऐसे अब जैसे जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुमको पढ़ना अभी तक क्यों नहीं आया तुमको। मैं नकल की बात कर रहा था। नकल केवल अध्यापक रोक सकता है, फौज, पुलिस, प्रशासन नहीं रोक सकता है। अगर अध्यापक में नैतिकता आ जाए कि मुझे नकल नहीं करानी है, मुझे पढ़ा करके बच्चे को आगे बढ़ाना है, तो नकल केवल अध्यापक और केवल अध्यापक ही रोक सकता है। आनंदी के स्कूल की सही स्थिति जानने के लिए हम मिले स्कूल के प्रधानाचार्य श्री कांति प्रसाद उपाध्याय से। इस समय विद्यालय में एक कमरा ध्वस्त है, जिसकी हम मांग कर रहे हैं, तथा हम यहाँ भी चाहते हैं कि यहाँ से यह विद्यालय दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाए, गांव के बीच में रहे। यहाँ पर जन सुविधाएं कम, पानी की कमी भी कम है। रोज से बच्चियाँ अपने अध्यापकों के पीने और चाय बनाने के लिए बूंद बूंद पानी इकट्ठा करती है। आपका नाम क्या है? कुमारी अंबिका भट्ट। आप कितनी कक्षा में पढ़ते हैं? 7th। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम स्कूल के लिए पानी भर रहे हैं। अभी अक्टूबर के महीने में इन बच्चियों को पानी लाने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। गर्मियों में ये काम 2 से 2.5 घंटे तक चलने के बराबर है। ये समय बच्चों को रोज अपनी कक्षा के समय में से निकालना पड़ता है। और विद्यालय में अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी हमको निःशुल्क पुस्तकें दी गई हैं। शासन हमारी मदद करता है। सिर्फ ये है कि हमारे पास एक अध्यापक इस समय कम है, जिसकी हम निकट भविष्य में आशा करते हैं कि वो अध्यापक भी हमारे पास आ जाए। ये छात्र जो रोज भारी बस्ता उठाकर मीलों चलकर इस पाठशाला में पढ़ने आते हैं, उनसे हमने पूछा कि स्कूल की क्या स्थिति है। हमारे स्कूल में कुर्सी, मेज और घंटी नहीं है, अध्यापक भी कम है। हमारे 4 अध्यापक हैं, उनमें से कभी 2 आते हैं, कभी 1 आते हैं, कभी सभी आ जाते हैं।
लोग, कुछ माता पिता भी ऐसे होते हैं, कुछ अपने भाई बहनों के साथ जो है उन्होंने बच्चों को दूसरी जगह एडजस्ट कर दिया है। इस कारण से जो है लोग कि वहाँ पे जो है भाई एक अध्यापक है वो क्या पढ़ाएगा, 1 से 5 तक की क्लास हैं, इतने सब्जेक्ट हैं। फिर अध्यापक जो एक्स्ट्रा वर्क भी करते हैं, जैसे पशु गणना हुई, ऐसे कई काम जो है उनके पास सौंपे जाते हैं, वो भी उनको जरूरी करना। पल्स पोलियो है, इस प्रकार की कई मतलब सरकार की जो वो है उनको करनी पड़ती हैं। शिक्षक लोग खुद मानते हैं कि यहाँ के लोग स्कूलों में अच्छी पढ़ाई ना होने के कारण या तो पलायन कर जाते हैं या फिर अपने बच्चों को निकट संबंधियों के पास भेज देते हैं ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके। बच्चे जब प्राइमरी स्कूल में होते हैं तो उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं होती है। जब माध्यमिक स्कूलों में पूछते हैं तो नकल और अध्यापक की मेहरबानी से पास हो जाते हैं। लेकिन जब ये छात्र इंटर कॉलेज में पहुंचते हैं तो उनके साथ क्या होता आए जाने। प्रताप और महेंद्र और उनके साथी जूनियर इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं। यहाँ के पढ़ाई माध्यमिक स्कूल से कितनी भिन्न है ये हमें बताएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रताप सिंह बीट है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? मैं 10th में पढ़ता हूँ। आपकी स्कूल में पढ़ाई ठीक ढंग से होती है या नहीं होती है? हमारी स्कूल में ज़्यादातर ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं होती है, जिससे कि पढ़ाई नहीं होती है और बच्चा कमज़ोर रह जाता है और बच्चे कमज़ोर होने के बावजूद फेल हो जाता है। और हमारे स्कूल में ज़्यादातर नकल भी होती है, लेकिन वो गुरुजी के लड़कों को नकल होती है, जो ऐसे लड़के रहते हैं उनको नकल नहीं होती, जिस कारण वो फेल हो जाते हैं। और हमारे स्कूल में टीचर लोग दारू पी के भी आते हैं, जिससे पढ़ाई नहीं होती है और सिगरेट भी आम खुला बच्चों के सामने पी जाती है और जिससे बच्चे पे गलत प्रभाव पड़ता है। फिर वही बच्चा उस चीज़ को आगे जाके उसी चीज़ को यूज करते हैं। तो कहने का मतलब है कि सभी दोषी हैं इसके लिए। गवर्नमेंट को भी दोष दे देते हैं, हम समाज को भी दोष देते हैं, व्यक्ति को दोष देते हैं, हर एक दोषी है। तो इस ओर विचार करना पड़ेगा हर नागरिक को, छोटे बच्चे से लेकर युवा से लेकर बुढ़े तक विचार करना पड़ेगा कि सुधार किस तरह से हो, तभी सुधार हो सकता है। इस गढ़वाल में मेरे जैसे कई बच्चे हैं कि उनका माता पिताजी उनको कड़ी मेहनत करके उनको स्कूल पढ़ाता है कि ताकि वो कुछ बन जाए। यहाँ के स्कूलों में जिस तरह की पढ़ाई हो रही है उस पढ़ाई से यहाँ के बच्चों की भविष्य क्या होगा।